चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का चेतना करियर एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ हानि। बहुत ही शानदार टॉपिक है। सभी एग्जाम में आप लोगों का पूछा जाता है, चाहे आपकी रीट की एग्जाम हो, चाहे पटवार की एग्जाम हो, चाहे पुलिस की एग्जाम हो, सभी एग्जाम में लाभ हानि वाला चैप्टर आता ही आता है। चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। सबसे पहले आप लोग नजर डालिए, ये जो चैप्टर है कितने टाइप के अंदर बटा हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इस अध्याय को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार विभिन्न टाइप में बांट रखा है। मतलब इस चैप्टर से एकमात्र चैप्टर है जिसमें इतने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे साधारण प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न जो बनते हैं कि एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है ना। फिर लिखा हुआ है कोई वस्तु को 2 बार बेचा जाए, यानी कि एक वस्तु को एक बार बेच दिया फिर 2 बार बेचा गया। फिर लिखा है कई बार बेचा जाए। फिर लिखा है कम या अधिक रुपए में बेचा जाए। फिर किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो हो किसी के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ए रुपए में खरीद कर बी रुपए में बेचा जाए, बी रुपए में खरीद कर ए रुपए में बेचा जाए। फिर किसी का लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो अलग अलग टाइप में बटा हुआ है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि क्या क्या चीजें इसमें होती है। सबसे पहले आप ये समझिए कि कभी भी आपको लाभ प्रतिशत के बारे में पूछे तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अब यहाँ पर आप देखेंगे और पाएंगे कि ये क्रय मूल्य क्या होता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दूं तो क्रय मूल्य का मतलब होता है कि कोई वस्तु हम कितने में खरीद रहे हैं, कोई भी वस्तु हम कितने रुपए में खरीद रहे हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि कोई वस्तु हम कितने रुपए में बेच रहे हैं, कोई वस्तु हम कितने रुपए में बेच रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 500 रुपए में खरीदी। और मैंने उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा? 600 रुपए में बेचा। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि क्रय मूल्य जो है वो कितने रुपए है? 500। और विक्रय मूल्य जो है वो कितने रुपए है? तो और यहां पर इन दोनों का अंतर जो है वही क्या है? लाभ है। कि अगर कोई वस्तु मैं 500 में खरीद रहा हूं उसको मैं 600 में बेच रहा हूं, इसका मतलब सीधा सा है कि आपको समझ में आ चुका है कि यहां पर जो 100 रुपए है वो क्या है? लाभ है। 100 रुपए क्या है? लाभ है। अब मुझे मान लीजिए लाभ प्रतिशत निकालना है तो मैं अब लाभ की जगह कितने लिखूंगा? 100 रुपए लिखूंगा। और क्रय मूल्य की जगह कितने लिखूंगा? 500 रुपए लिखूंगा। और गुणा किसका करूंगा? प्रतिशत चाहिए तो 100 का करूंगा। तो यहां से लाभ प्रतिशत निकल करके आएगा 100 से करेंगे 5 बार और 5 से करेंगे 20 बार, यानी कि आंसर इसका बनेगा कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 20% हुआ। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है मान लीजिए 250। ठीक है। और यहाँ पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो है मान लीजिए 350, है ना। और आपसे पूछा है कि आप बताइए उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा, उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? आप कहेंगे जी लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कैसे निकालते हैं? तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वही लाभ होता है। जैसे 250 की चीज को हम 350 में बेच रहे हैं तो आपको भी समझ में आ रहा है कि इन दोनों का अंतर कितने रुपए हो रहा है? 100 रुपए। तो 100 रुपए हो गया लाभ। क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 250। तो क्रय मूल्य की जगह लिखेंगे 250, गुणा करेंगे 100 का। यहां से आप पाएंगे कि जीरो से आप जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 25 से इसको काट सकते हैं, 25 से भाग लगा सकते हैं 4 बार। 4 गुणा 10 यानी कि कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ऐसे आप लोगों को करना है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का
क्रय मूल्य 500 रुपए, उस वस्तु का विक्रय मूल्य 400 रुपए, और आपसे इस बार पूछा है हानि प्रतिशत क्या होगा। क्या पूछा आपसे कि आपको बताना है उस वस्तु का हानि प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा है। अब कहेंगे कि लाभ प्रतिशत तो आपने बता दिया, हानि प्रतिशत तो बताया नहीं। हानि प्रतिशत भी वही होता है। हानि प्रतिशत में हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत भी वही होता है, बस आप लोगों को लाभ में लाभ लिखना होता है ऊपर, हानि में हानि लिखना होता है, लेकिन दोनों में बटे में क्या आता है, क्रय मूल्य आता है, कॉस्ट प्राइस आता है। अभी आप देखेंगे और पाएंगे कि यहाँ पर जो हानि हो रही है वो भी 500 में से 400 गया तो 100 रुपए की हानि है। तो हानि की जगह कितना लिखेंगे, 100 रुपए। क्रय मूल्य की जगह कितना लिखेंगे, 500। गुणा काई का करेंगे, 100 का। तो बड़ी आसानी से आप पाएंगे कि 2 जीरो से आपने 2 जीरो को कैंसिल कर दिया और 5 से आपने भाग लगाया। 5 से 100 में भाग लगाया तो 5 दूनी 10 यानी कि 20। आपका आंसर आया कितना परसेंट, 20% की हानि, यानी कि हानि प्रतिशत क्या हुआ, 20% हुआ। एक क्वेश्चन और लेते हैं। कभी कभी आपको लाभ हानि भी दिया होता रहता है, जैसे कि मान लो एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 300 रुपए और उस पर जो लाभ हुआ था वो है 50 रुपए, और आपको ये इंफॉर्मेशन देकर के पूछा कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। एक वस्तु को 300 रुपए में बेचा, लाभ 50 रुपए है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, जैसे कि मान लो 20%, दूसरा ऑप्शन 25%, तीसरा ऑप्शन 50% और चौथा ऑप्शन दे देता हूं 33.33। आप कोशिश करिएगा, चाहिए तो वीडियो को आप रोक करके पॉज करके फिर इसका आंसर कर सकते। उम्मीद करता हूं आपने किया होगा। यहां पर समझना ये होगा कि लाभ प्रतिशत के लिए, लाभ प्रतिशत के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। तो आप कहेंगे जी लाभ प्रतिशत के लिए लाभ चाहिए बटे क्रय मूल्य चाहिए गुणा 100। लेकिन हम अगर सवाल की तरफ नजर डालते हैं दोस्तों, तो सवाल की तरफ नजर डालने पर हमको पता चलता है कि भैया लाभ तो दे रखा है लेकिन हमको यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है। तो क्या क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य रख सकते हैं, नहीं, हमको विक्रय मूल्य नहीं रखना है, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो 300 में बेचने पर 50 का लाभ हुआ था, मतलब क्रय मूल्य कितना रहेगा, 250 रहेगा। कि 300 में से 50 का तो लाभ है, तो क्रय मूल्य कितना है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहां पर लाभ की जगह लिखेंगे 50, क्रय मूल्य की जगह लिखेंगे 250 और गुणा करेंगे 100 से। तो यहां से आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे दोस्तों, और यहां से काटेंगे 5 से काटेंगे 5 बार, और 5 से 5 दूनी 10 यानी कि कितना आ जाएगा 20%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20%। तो कभी कभी आपको क्रय मूल्य नहीं देता है और विक्रय मूल्य और लाभ भी दे देता है। जैसे अगला क्वेश्चन पे हम लोग नजर डालें, यहां पर देखिएगा, मैंने कहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 300 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है, 300 रुपए, जबकि उस वस्तु पर जो लाभ है, जो लाभ है वो 100 रुपए है। तो आपसे मैं पूछता हूं ये इंफॉर्मेशन देकर के कि आप बताओ लाभ प्रतिशत कितना होगा। आपके ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है दोस्तों 33.33%, दूसरा ऑप्शन लिख देता हूं 20%, तीसरा ऑप्शन लिख देता हूं 25%, चौथा ऑप्शन लिख देता हूं 50%। ये मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। आप कोशिश करिए कैसे इसको करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य और लाभ से आप निकाल नहीं सकते। आपको कभी भी लाभ प्रतिशत चाहिए तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ होना चाहिए, बटे में क्रय मूल्य रखेंगे, गुणा हम 100 का करेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर लाभ की जगह आप 100 लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो 300 में से 100 माइनस करेंगे तो क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो नीचे बटे में आप कितना लिखेंगे 200 और गुणा करेंगे 100 से।
तो 100 से 200 कितनी बार कटा? 2 बार। और 2 से काटा तो कितनी बार आया? 50। यानी कि आपका जो लाभ प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को करना है। कभी कभी क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 720 में बेचने पर, एक वस्तु 720 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य क्या होगा? आपके ऑप्शन है 500 रुपए, आपके ऑप्शन है 600 रुपए, 700 रुपए, या आपके ऑप्शन है एक और 680 रुपए। ये आपके 4 ऑप्शन। अब मैं आपको एक मजेदार चीज यहां पर बताता हूं कि एक ट्रिक ऐसी है जिससे आपके सभी क्वेश्चन लगभग सोल्व हो जाएंगे। वो ट्रिक है कि एक सवाल में जो संख्या दी हुई है उस संख्या के बराबर परसेंट आप नीचे लिखें और गुणा उसका करें जो पूछे। ये चीज आपको अभी समझ में आएगी जब मैं आपको क्लियर तरीके से समझाऊंगा, तो ये चीज बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगी। देखिए, यहाँ संख्या के रूप में मुझे दिया है 720 रुपये। क्या दिया है? 700। लेकिन 720 के बराबर ये 20% नहीं है, क्योंकि 720 के अंदर ये 20% शामिल है। 720 के अंदर क्या है? ये 20% शामिल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ने से, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ने से विक्रय मूल्य मिलता है। ये बात आप मानते हैं? क्रय मूल्य जो भी है, कॉस्ट प्राइस जो भी है, उसमें लाभ जोड़ने से विक्रय मूल्य मिलता है। मैं क्रय मूल्य को मान लेता हूँ 100 रुपए। कितना मान लेता हूँ? ये तो क्रय मूल्य दे नहीं रखा है, तो मैं कितना मान लेता हूँ? 100 रुपए मान लेता हूँ। 100 रुपए पर 20% का लाभ है। कितने परसेंट का लाभ है? परसेंट का। तो 20% का लाभ 20 रुपए मान लेता हूँ। 100 का 20% कितना होता है? 20। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना होगा? 120 होगा। तो यहां से जो 720 रुपए विक्रय मूल्य, उसने कहा ना कि 720 में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो बेच रहा है तो 720 विक्रय मूल्य है। मेरा विक्रय मूल्य कितना है? 120। तो 720 के नीचे कितना लिखूंगा? 120। और क्या पूछा है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मैंने कितना माना है? 100। तो मैं गुणे में क्या लिखूंगा? 100। यहां से आप करेंगे तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 12 से काटेंगे, 12 छंग 72 यानी कि 6। 6 गुणा 100 करेंगे, कितना आ जाएगा? 70। तो यहाँ से जो आपका क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 600 होगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया और मैंने यहाँ पर जो संख्याएं थी उसको चेंज की। मैंने लिखा एक वस्तु मान लीजिए 520 रुपए में बेचने पर, 520 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? आपके ऑप्शन में यहां लिखता हूं दोस्तों, मैंने कहा 400 रुपए होगा क्रय मूल्य, 500 होगा, या 450 होगा, या 430 रुपए होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है दोस्तों। इनको पढ़ना, समझना, करने की कोशिश करना, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। करिए जरा, कैसे करेंगे? तो यहां पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि संख्या के बराबर परसेंट उसके नीचे गुणा उसका जो आपसे। करिए आप कोशिश, समय दीजिए थोड़ा सा और आंसर करिए फटाफट, क्या आंसर बन रहा है। तो सबसे पहले मेरी संख्या है 520। संख्या कितनी है? 520। अब 520 में बेचने पर 30% का लाभ है। कितने परसेंट का लाभ है? 30% का। तो अगर मैं क्रय मूल्य 100 मानू, उसमें लाभ जोड़ू 30 रुपए का, तो मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना? तो 30। अब ये जो 520 है ये मेरे लिए विक्रय मूल्य यानी कि किसके बराबर हुआ? 130 के बराबर। तो इसके नीचे 130 गुणा काई का करेंगे? 100 का, ताकि हमें क्या मिले? क्रय मूल्य मिले। यहां से आपने 0 से 0 काटा, आपने किया 13 का पहाड़ा, 4 बार बोला, 13 चौक 52 और 4 गुणा 100 किया, तो आपका आंसर आ गया 400।
इस तरीके से आप लोग करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये सब मेरे बताने का कारण इसलिए है कि मैं जब क्वेश्चन शुरू करूं तो आप इन चीजों के साथ थोड़े से फेमिलियर हो जाए, आपको ये चीज समझ में आने लगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक से बताया है। अब हम लोग साधारण प्रश्न शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसे आप पढ़ो, समझो, और सबसे पहले तो क्या निकालो, क्रय मूल्य। पहले आप क्या निकालो, क्रय मूल्य निकालो। उस क्रय मूल्य के निकालने के बाद आपको फिर हानि प्रतिशत निकालना है जब उसी वस्तु को 60 में बेचा जाए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ें, समझें और करने की कोशिश करें। थोड़ा दिमाग लगाएं, वीडियो को रोकें और आंसर करें, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए, जैसे कि मुझे बोला है इस सवाल में कि वस्तु को कितने में बेच रहे हैं, 78 रुपए में, तो 78 रुपए में आप इसको बेच रहे हैं। अब 78 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन 4% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमने सीखा था कि लाभ को 100 में जोड़ करके लिखते हैं, तो मतलब इसके नीचे कितना लिखेंगे, 104। और जैसे ही 100 का गुणा करेंगे हमको मिल जाएगा क्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य पता चलेगा, 13 से काटेंगे इसको, 13 छंग 78, और 13 से करेंगे 13 आटे 104, 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 से करेंगे 2 चौक 8, और 4 से 100 को काट देंगे कितनी बार, 25 बार। तो 25 तिया कितना आ जाएगा, 75। लेकिन 75 हमारा आंसर नहीं है, 75 रुपए तो क्या है, क्रय मूल्य है। अब आगे बोला है कि अगर उसी वस्तु को, कौन सी वस्तु को, जो 75 रुपए की है, इसी को अगर मैं कितने रुपए में बेचूं, 60 रुपए में, 75 रुपए की कितने में बेचूं, 60 रुपए में। तो 60 रुपए बेचने की बात है, मतलब 60 रुपए क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब 75 की चीज को 60 में बेच रहा है, मतलब हानि प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ पर हानि आप लिखेंगे कि 75 की चीज हम लोग बेच रहे हैं 60 रुपए में, तो 75 से 60 हुआ मतलब कितने रुपए की हानि है, 15 रुपए की। तो हानि की जगह आपने लिखा कितना, 15। क्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे, तो क्रय मूल्य कितना है, 75 है, तो क्रय मूल्य की जगह लिखेंगे 75, गुणा काई का करेंगे, 100 का। तो बस आपका आंसर आ जाएगा। 15 से आप काटेंगे इसको कितनी बार, 15 से करेंगे 15 5 75, 5 बार, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 यानी कि 20%। तो इसका राइट आंसर जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा 20%। आया समझ में, ऐसे आप लोगों को करना है। आगे चलते हैं मैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, पढ़िए, समझिए और आंसर करने की कोशिश करिए, क्या आंसर आपका बन जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों कि एक वस्तु को 3100 रुपए में, 3100 3100 में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य, लागत बोले तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, का क्रय मूल्य कितना होगा, 2400 रुपए, 2500 रुपए, 2600 रुपए और 2700 रुपए। अगर आप सोल्व करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और इसका आंसर करिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। 3100 में बेचने पर, यह संख्या है, मैंने आपको बताया था, संख्या, संख्या के बराबर परसेंट और गुणा उसका जो पूछा जाए। तो अब 3100 के बराबर क्या होगा, तो उसने कहा 3100 में बेचने पर कितना लाभ हो रहा है, 24% का, मतलब इसके बटे में क्या लिखेंगे, 124। लागत मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, गुणा काई का करेंगे, 100 का। 31 से कितनी बार कटेगा, देखो 4 बार। कैसे पता चला, 31 पे 1 है, इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 12 है, तो पूरा 4 बार में कट गया। 4 से काटा 25 बार, 4 से 25 बार, 25 गुणा 100 यानी कि कितना आंसर आ गया, 2500 आ गया। तो इसका राइट आंसर जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा 2500। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक आप लोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा है, इसको हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि अभी आप कॉन्सेप्ट से भटक जाएंगे। इसको हम लोग 3 वाले को बाद में करेंगे, अभी आप इसको करो।
क्वेश्चन नंबर 4 को करो। थर्ड को हम लोग इसके बाद दूंगा, थर्ड वाला अभी थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन फोर्थ वाला आपसे हो जाएगा। करो फटाफट से, क्या आंसर बन रहा है इसका? चलिए, एक वस्तु को 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेचा गया, मतलब 20% का लाभ 300 के अंदर शामिल है। मतलब अगर आप लिखें संख्या के बराबर परसेंट और गुणा करें जो पूछा जाए, तो आप लोग आंसर के करीब पहुंचेंगे। जैसे कि 300 रुपए में बेचने पर 20% का अगर लाभ शामिल है तो कितना लिखेंगे इसके नीचे? 20% का लाभ होता है तो 120 लिखेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहां से क्या पता चलेगा, ये सोल्व करने पर क्या पता चलेगा? तो इससे पता चलेगा क्रय मूल्य। क्या पता चलेगा? क्रय मूल्य। इसको सोल्व करते हैं, यहां से करेंगे 20 छंग 120, 20 पंजे 100, 6 से काटेंगे 6 पंजे 30, 50, 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य इसका आ रहा है 250 रुपए 250। लेकिन इस सवाल में हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा कि अगर यही 250 रुपए की चीज को हम कितने में बेचते? 235 में बेचते। कितने में बेचते? 235 में। तो हानि का प्रतिशत क्या होता? हानि का प्रतिशत क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अब आप खुद देखो, 250 की चीज को 235 में बेचे तो 250 में से 235 क्या कर दो आप? माइनस कर दो। 250 में से 235 गया तो कितने बचे? 15, यानी कि 15 रुपए की हानि हो रही है। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य है 250 रुपए, 250 रुपए गुणा काई का करेंगे? 100 का। इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको 25 से काटो, 25 से ये 10 बार कटेगा, 25 दाम 250, 25 से कटेंगे 25 चौक 100, 2 से करो 2 दूनी 4, 2 से करो 2 पंजे 10, 5 से करो 5 तिया 15 और 3 का गुणा 2 3 दूना 6%। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 6% बनेगा। ऐसे आप लोगों को करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, ये करो जरा। एक व्यक्ति कोई वस्तु 720 रुपए में अगर बेचे तो उसको 25% की हानि होती है, लेकिन 25% का लाभ कमाना हो तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा? अगर वो 720 में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, अगर उसे 25% का लाभ कमाना हो तो कितने में बेचना होगा? वही बात। बात क्या ध्यान रखनी है आपको? संख्या, संख्या के बराबर परसेंट गुणा उसका जो आपसे। तो अभी संख्या के रूप में क्या है हमारे पास? संख्या के रूप में है 720। संख्या के रूप में क्या है? 720। 720 के बटे में क्या लिखेंगे? तो जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, लेकिन जब 25% की हानि हो रही हो तो हम 75 लिखेंगे बटे में। लेकिन आगे क्या बोला है? आगे क्रय मूल्य थोड़ी पूछा उसने, आगे पूछा है कि भैया अगर 25% का लाभ कमाना हो तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 125। बस सिंपल हो गया। 25 से काट लेंगे 25 तिया 75, 25 से काट लेंगे 25 पंजे 125, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24, 24 पंजे होता है 120, यानी कि आ जाएगा 1200। इसका आंसर बनेगा कितना? 1200 बन जाएगा। ठीक है ना? ऐसे आप लोग करें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा बच रहा था, वो कर ले क्या? थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा लगेगा, लेकिन आप इसको देखो कैसे करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी, 80 अलमारियां 4000 रुपए के लाभ पर बेची और शेष 1200 की हानि पर। यदि कुल उसे 10% का लाभ हुआ हो तब प्रत्येक अलमारी की लागत कीमत, या फिर कहे लागत क्या होता है, प्रत्येक अलमारी का क्रय मूल्य क्या होगा? आप इसे करिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता है आप यहाँ पर देखिए। जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मान लीजिए आपको मैंने दिए 500 रुपए। कितने दिए? 500। फिर आपसे कहा कि मेरे को वापस दे दो, आप मेरे को वापस दे दो, आप 100 रुपए वापस कर दो। अब आपके पास कितने बचे होंगे? 400 रुपए। सेम टू सेम इस सवाल में हो रहा है। पता है क्या? कि एक बार तो उसको 4000 का क्या हुआ? लाभ। फिर बाद में 1200 की क्या हो गई? हानि।
तो यहाँ एक बार 4000 का लाभ हुआ, एक बार 1200 की हानि हो गई। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है कितने रुपए का, 2800 रुपए का। ये 2800 रुपए हमारा क्या है, एक तरीके से शुद्ध लाभ है। 2800 रुपए क्या है, हमारा शुद्ध लाभ है। मतलब वही वाली बात जो पिछले सवाल में थी कि संख्या के बराबर परसेंट अगर आप लिखें और गुणा उसका करें जो पूछा जाए, तो आप लोग सवाल में सही जगह पहुंच जाएंगे। जैसे अभी शुद्ध लाभ है 2800 रुपए और उसने कुल लाभ कितना बताया है, उसने बोला है कि 10% का लाभ है। तो ये 2800 रुपए 10 के बराबर है, क्योंकि ये भी लाभ है वो भी लाभ है। गुणा करेंगे 100 का, तो इससे हम पहुंचेंगे क्रय मूल्य पे। 0 से 0 काटा, 2800 का 10 में गुणा किया तो 28,000 रुपए आ गए क्रय मूल्य। लेकिन हम ऑप्शन पे नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि ऑप्शन तो बहुत छोटे हैं, लेकिन हमको जाना पड़ेगा कि अलमारियां कितनी खरीदी थी। अलमारियां तो भाई साहब 140 खरीदी आपने। 140 अलमारियां खरीदी कितने रुपए में, 28,000 रुपए में। तो आप पाएंगे कि 28,000 रुपए में 140 अलमारियां खरीदी, तो एक अलमारी कितने की, तो भाग लगा देंगे। 0 से आप क्या काटेंगे, 0 को 14 से करेंगे तो 14 दूनी 28 यानी कि 200 रुपए। तो आपकी जो एक अलमारी पड़ी वो कितने रुपए की पड़ी, 200 रुपए की। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा क्वेश्चन हमने कर लिया था, पांचवा क्वेश्चन भी हमने कर लिया। छठा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में रूप में दूंगा। आपको ये छठा क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के रूप में दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट करो, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अभी हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं इस क्लास को, अभी हम लोग और क्वेश्चन कर रहे हैं, पर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। अभी वीडियो खत्म नहीं हो, अभी तो हम और क्वेश्चन करेंगे, पर आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। हम लोग कल के वीडियो में इसको करेंगे, फिलहाल ये आपका होमवर्क है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा शानदार है। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे। क्या किया, एक व्यक्ति ने 20 सेब बेचे, लेकिन कितने रुपए में, 100 रुपए में। और क्या किया, 20% का लाभ प्राप्त किया। तो उसने 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदे थे, ये आपको बताना। 20, 22, 24 या 25। इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, आंसर करने की कोशिश करिए, क्या आंसर इसका बन जाएगा। चलिए ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर वो 20 सेब खरीद रहा है 100 रुपए में, ध्यान देना, 20 सेब खरीद रहा है 100 रुपए में, तो मुझे बताओ एक सेब कितने में खरीदेगा। तो 20 सेब मिल गए 100 रुपए में, एक सेब कितने का, आप काटेंगे 20 से 5 बार तो 5 रुपए में। तो 20 सेब 100 रुपए के, एक सेब 5 रुपए का। यहां तक बात समझ में आई क्या, ये सर आ गई, एक बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं। एक सेब 5 रुपए का बेच रहा है। अब 5 रुपए में बेचने पर, 5 रुपए में कोई चीज बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। 20 का लाभ हो रहा है मतलब किसके बराबर है, 120 के बराबर। उस सेब का क्रय मूल्य क्या है, तो गुणा काई का करेंगे, 100 का करेंगे। यहां से आप पाएंगे 20 छंग 120, 20 पंजे 100, 5 5 25/6, यानी कि एक सेब का जो क्रय मूल्य होगा, एक सेब का जो क्रय मूल्य होगा वो 25/6 होगा। अब 100 रुपए में कितने खरीदे थे, तो 100 रुपए में कितने खरीदे हैं, एक सेब 25/6 रुपए का। तो 100 से 100 रुपए में कितने खरीदे, तो 6 ऊपर चला जाएगा। 25 से करेंगे 25 चौक 100, 4 छंग 24, यानी कि 100 रुपए में उसने कितने सेब खरीदे थे, 24 सेब खरीदे थे। आ रही है बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखना, नहीं आए तो वापिस से देख लेना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है, फूल गुलाब का है ना, लाखों में हजारों में। ठीक है, इसको देखो जरा, क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि फूल उसने 240 गुलाब 9 रुपए प्रति दर्जन। दर्जन को आपको समझना होगा कि भाई साहब दर्जन बराबर क्या होता है, तो दर्जन बराबर होता है 12 वस्तु। 12 गुलाब हो सकते हैं, 12 कोई भी चीजें हो सकती हैं, तो दर्जन को आपको समझना होगा। फिर उन्हें 1 रुपए प्रति फूल की दर से वो बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना, आपको बताना होगा लाभ प्रतिशत
कितना होगा? तो लाभ प्रतिशत क्या होता है दोस्तों? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। इसके तहत आप इसको करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग दर्जन में बदलिए। दर्जन में किसको बदलेंगे? 240 गुलाब को। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया मेरे पास 12 वस्तुएं हैं, तो आप कहते हो कि 12 वस्तुएं हैं क्या, तो हम उसको कह देंगे 1 दर्जन। मैंने कहा इतना बता सकते हो तो मुझे बताओ कि मेरे पास 24 वस्तुएं हैं, अब बताओ कितने दर्जन है? आप कहोगे 12 की 24 करी तो मैं 1 का 2 कर दूंगा ना, मैं 24 वस्तुएं मतलब 2 दर्जन। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मेरे पास 240 गुलाब हैं तो बताओ कितने दर्जन? तो आप कहोगे 24 का 10 गुना किया, तो यहाँ पे भी 10 गुना कर देंगे, तो 24 में 10 गुना करेंगे तो 20 दर्जन है। सर ये हमको समझ में नहीं आया। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ये ज्यादा हो गया एकदम से। कुछ मत करो, जब भी दर्जन में बदलना हो, इसको पूरे को हटाओ, जब भी दर्जन में बदलना हो तो हम 12 का भाग लगाएंगे। ठीक है, शुद्ध हिंदी में लिखा है मैंने, दर्जन में बदलना हो तो हम 12 का भाग लगाएंगे। हमको पता है कि कितने गुलाब हैं, 240। अब इसको बदलना है, दर्जन में बटे कर देंगे 12, तो 12 से भाग लगाने पर हमको मिल जाएगा 20। बोलो बात समझ में आई? तो हमको मिल गया है कि कितने दर्जन गुलाब खरीदे उसने? 20 दर्जन। 20 दर्जन खरीदे और भाव क्या लगाया भाई साहब? भाव लगाया 9 रुपए प्रति दर्जन। तो भैया 1 दर्जन के 9 रुपए हैं, तो 20 दर्जन के कितने हुए? 9 दूनी 18। तो 180 रुपए क्या हो गया हमारा? क्रय मूल्य हो गया। कि भैया 20 दर्जन गुलाब खरीद रहे हैं 9 रुपए प्रति दर्जन में, तो क्रय मूल्य क्या हो गया? 180। अब यही 180 रुपए को हम बेचते किस प्रकार से है? उसने कहा भैया एक फूल 1 रुपए का बेचेंगे। मतलब भैया एक फूल ले जाओ, 1 रुपया दे जाओ। हमारे पास फूल कितने थे? 240 फूल थे। कितने फूल थे? 240। तो जैसे ही 240 फूल बिकेंगे, 240 रुपए हमारे पास आ जाएंगे। तो 240 रुपए जो है वो क्या बना हमारा? विक्रय मूल्य बना। क्या बना? विक्रय मूल्य। तो भैया अब तो हमको लाभ प्रतिशत निकालने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि लाभ के बटे में बस क्रय मूल्य रखना है, गुणा 100 करना है। लाभ तो हमारी आंखों को दिख रहा है कि आप खरीद रहे हो 180 में, लेकिन बेच 240 में रहे हो। फायदा तो आप कमा रहे हो। कितने रुपए का कमा रहे हो? 60 रुपए का। ये 60 कहां से आया? 240 में से 180 आपने माइनस कर दिया, तो ये 60 रुपए का फायदा आपने कमाया कितने रुपए पर? 180 पर। तो क्रय मूल्य नीचे लिखना है, मतलब नीचे 180 आएगा। गुणा करेंगे आप 100 से, 0 से 0 काटेंगे, 6 18, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33.33% इसका आंसर बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ो जरा, करो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखना दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, राहुल ने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा। राहुल ने क्या किया? एक चित्र खरीदा 225 रुपए में। 15 रुपए इस पे खर्च करके, मतलब 225 में तो खरीदा और 15 और एक्स्ट्रा इस पे खर्च किए, और क्या किया? 300 रुपए में बेच दिया। तो राहुल का लाभ प्रतिशत कितना होगा, यह आपको बताना है। अब आपकी अंतरात्मा जान चुकी है कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितने रुपए का हुआ? 225 रुपए में खरीदा और 15 रुपए का खर्चा। तो खर्चा किसी राहुल का ही हुआ, और किसी का तो नहीं हुआ। तो 225 रुपए तो उसके थे ही सही लागत के, और 15 खर्चा भी उसी का हुआ। तो क्रय मूल्य बना यहां से 240 रुपए। क्रय मूल्य कितना बना? 240 रुपए। तो 240 रुपए, 300 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 60 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 60 रुपए का। किस पर हो रहा है? 240 पर। कितना परसेंट है? तो 100 का गुणा। यहां से करेंगे 0 से 0 खत्म, 6 से 4 बार काटेंगे, 6 चौक 24, और 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 25 बार। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? 25%। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
जैसा भी आपकी प्रतिक्रिया हो कि सर हमको तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है आदमी आधे आधे घंटे से, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, तो भी आप नीचे लिखिए कि सर हमको ठीक ठाक समझ में आ रहा है, तो भी आप नीचे लिखिए। जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कम कम आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, वो सब आपको नीचे लिखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा, पढ़ो समझो करने की कोशिश करो, क्या आंसर बन रहा है। 1 मिनट में आया। चलिए आवाज वगैरह आ रही है बढ़िया, मैं चेक कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है, इसको करिए फटाफट से। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं पर 40% लाभ जोड़ने के बाद वस्तुओं का विक्रय मूल्य 700 रुपये निर्धारित किया। मतलब उसने कहा कि हम वस्तु बेचेंगे लेकिन 40% के लाभ जोड़ने के बाद बेचेंगे, और वो वस्तु का विक्रय मूल्य 700 रुपये निर्धारित किया। क्योंकि इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, उसने कहा 40% लाभ ज्यादा है तो इस पर बिक्री बहुत कम हुई, तो उसने लागत पर केवल 10% का लाभ जोड़ने का निश्चय किया। अब उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, जरा लगाओ दिमाग, करो कोशिश। तो यहां पर हम देखते हैं, मैंने आपको एक सरल तरीका बताया था, कुछ मत करो, संख्या के बराबर परसेंट ढूंढ लो और गुणा किसका कर दो, जो पूछा जाए। अभी इस पूरे सवाल को देखने पर मुझे संख्या के रूप में क्या मिलता है, तो भैया संख्या के रूप में 700 मिलता है, तो मैं संख्या की जगह ईमानदारी से 700 लिख दूंगा। अब 700 रुपए में बेचा गया तो उसमें लाभ तो शामिल होगा। लाभ कितना शामिल होगा भाई साहब, 40% का लाभ शामिल होगा। मैं 100 रुपए क्रय मूल्य मानता हूं, 40 का लाभ जोड़ता हूं, तो मैं कितने में बेचूंगा, 140 में बेचूंगा। तो यहाँ 140 क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। अब अगर वो क्रय मूल्य पूछता तो मैं गुणा काई का करता, 100 का, लेकिन उसने क्रय मूल्य नहीं पूछा। उसने कहा कि भैया हमको फिर भी कितना कमाना है, 10% का लाभ कमाना है, तो हमको गुणा काई का करना पड़ेगा, 110 का करना पड़ेगा। बस इसको 0 0 काट लो। 14 का पहाड़ा भगवान की दया से याद है, तो 14 से आप काट लेंगे, 14 पंजे 70, 5 बार। 5 का गुणा 11 में करेंगे या 11 का 5 में करेंगे, 11 पंजे 55, और एक जीरो और लगा दो। बड़ी आसानी से आपका जवाब आ गया 500 ने। तो यहाँ पर आज हम लोग 10 क्वेश्चन तक रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। जाते जाते लाइक शेयर करते जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।